हेलो, जय हिंद। साथियों तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों का बार-बार डाउट आ रहा था जिन स्टूडेंट के खासकर अच्छे मार्क्स हैं तो वो एडमिशन कहीं न कहीं आईटेब कोर्स में जो एनसेट के थ्रू होता है उसमें आरआईज़ बेटर हैं या आईआईटीज़ बेटर हैं। तो उसी का हम एक कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिटिव वीडियो लाए हैं कि किस तरह से आरआईज़ और आईआईटीज़ में चीज़ें वर्क करती हैं और ब ओवरऑल इसमें एक हम कंक्लूज़न निकालेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा और आप एक सही निर्णय ले पाएँगे कि आपको एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैंपस लाइफ़ की। तो कैंपस लाइफ़ दोनों ही इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा है और कैंपस लाइफ़ की बात करें तो ओवरऑल फैसिलिटीज़ चाहे जिम्नेज़ियम हो, चाहे स्पोर्ट्स हों, चाहे एक्सपोज़र हो, क्राउड हो, चाहे आरआई अजमेर हो, आरआई भोपाल हो या आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ या जोधपुर हो, सभी में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीटी यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक पार्क्स, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और बाकी जो कैंटीन या जो भी सुविधाएँ होती हैं, मूलभूत सुविधाएँ चाहिए स्टूडेंट को, वो सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बाकी क्लास भी वेल इक्विप्ड हैं, सभी जगह सेमिनार हॉल्स और अच्छी लाइब्रेरी की बात करें और क्लासेस की बात करें ऑडिटोरियम्स की बात करें तो सभी चीज़ बेस्ट हैं पहली बात। ज़्यादातर जगह इन दोनों ही इंस्टीट्यूट में कहीं न कहीं जो बात करें स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो है होती रहती हैं और डिफरेंट-डिफरेंट सेमिनार्स और डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के डिबेट कॉम्पिटिशन और मॉडल यूनाइटेड नेशंस और जो कहीं न कहीं यूथ पार्लियामेंट जैसी सभी चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ है। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ देखा जाए टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी के बिहाफ़ पे देखा जाए तो आईआईटीज़ जितनी आगे हैं, उसी तरह अगर टीचर एजुकेशन की बात करें तो उसमें आरआईज़ ज़्यादा आगे हैं। टीचर एजुकेशन या स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन के ही लिए ये डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट हैं, तो डेफ़िनेटली आरआईज़ वहाँ आगे हैं और आईआईटीज़ उसमें पीछे हैं। लेकिन आईआईटीज़ टेक्नोलॉजी और रिसर्च, इनोवेशन इन चीज़ के मामले में बहुत आगे हैं और इनकी फैकल्टीज़ की रिसर्च बुक्स और रिसर्च पब्लिकेशंस ज़्यादा हैं। तो वहीं आरआईज़ के जो टीचर्स हैं या प्रोफ़ेसर्स हैं, उनकी कहीं न कहीं एनसीईआरटी और बाकी जो बुक्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई हैं, ये चीज़ है। तो बुक्स और इनके मामले में अब बात करते हैं फ़ीस की। सबसे पहले एक मेजर फाइनेंशियली मतलब पॉइंट है कि फ़ीस कितनी है। तो ट्यूशन, हॉस्टल और मेस फ़ी मिला के आपको आरआई भोपाल में कहीं न कहीं जो फ़ी पड़ती है, वो पड़ती है आपको लगभग या दोनों आरआई में मान लो 50 के अराउंड पड़ती है। 50 के अराउंड आपकी फ़ी होने वाली है। यानी 53 के आपकी आरआई अजमेर में और 49 के आपकी आरआई भोपाल में। वहीं बात करें आईआईटी खड़गपुर, रोपड़ जोधपुर और भुवनेश्वर आईआईटीज़ की तो इनमें जो फ़ी है वो आपकी एक तो स्कॉलरशिप्स और वो अभी मैं उसकी भी बात करूँगा तो जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के करीब रहती है। तो एक तो ये है, फ़ी का बहुत मेजर डिफरेंस है। 1.5 लाख के करीब रहती है और ये चीज़ है। ये तो हो गया एक मेजर डिफरेंस फ़ी के मामले में। अब उसके बाद आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप तो दोनों ही अब जैसे दोनों ही इंस्टीट्यूट है पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है और दूसरी मतलब अलग-अलग जो कहीं न कहीं स्कॉलरशिप स्कीम और एजुकेशन लोन स्कीम है, फी वेवर और एड है, इन सब में और फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। आरआई अजमेर और भोपाल में आप अपनी स्टेट की कहीं न कहीं जो स्कॉलरशिप है वो अवेल कर सकते हैं और उसके बाद एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और एनसीईआरटी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं मेजर स्कॉलरशिप। उसी तरह अब आ जाओ आईआईटीज़ में तो यहाँ पर आप स्कॉलरशिप में जो एनएसपी और स्टेट स्कॉलरशिप और कुछ फेलोशिप्स यहाँ पर दी जाती हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मतलब एजुकेशन लोन, फी वेवर और वो सारी सुविधाएँ भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ बात करी जाए तो कहीं न कहीं आरआईज़ एक तो ये भी 1967 और 62 के करीब एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर भी क्या है मॉडर्न ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एडप्टेशन हो रहा है कंटिन्यू। वहीं जो आईआईटीज़ हैं वो और भी पुराने कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस माने जाते हैं। जो आरआईज़ हैं वो एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है और अभी जो एनसीईआरटी है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आने वाले समय में बन सकती है और उसको एज़ इट इज़ कोई मतलब कोई टैग भी नहीं मिला है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की जाए हॉस्टल फैसिलिटीज़ के एकेडमिक्स मैंने पहले ही बात बता दी आपको वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है दोनों में ये है। जो आईआईटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन 70,000 से 80,000 किताबें आरआईज़ की जो आरआईज़ की लाइब्रेरी है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ।
मतलब अलग-अलग इंडिविजुअल 70-80 हज़ार किताबें। आईआईटीज़ में कुछ आईआईटीज़ में जैसे आईआईटी खड़गपुर है तो वहाँ तो 3 से 4 लाख किताबें हैं। अब जैसे लेटेस्ट जो आईआईटीज़ हैं, चाहे जोधपुर, चाहे रोपड़, तो उनमें बुक्स भई आपको 40-50 हज़ार सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स मिल जाती हैं। इनकी लाइब्रेरी 24/7 खुलती है, जबकि आरआईज़ की लाइब्रेरी 24/7 नहीं खुलती हैं, ये चीज़ है। हॉस्टल में भी यहाँ पे जो आईआईटीज़ के हॉस्टल हैं, इनमें 24/7 स्टूडेंट आ जा सकते हैं, जबकि आरआईज़ के साथ ऐसा नहीं है, ये चीज़ है। बात करें एक्सपोज़र क्राउड की, तो जो आरआईज़ हैं वो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल कोर्स कराते हैं, तो वहाँ पर व चीज़ें प्रोफ़ेशनली ज़्यादा वर्क करती हैं, जबकि आईआईटी क्या है टेक कोर्स कराते हैं, तो यहाँ रिसर्च, इंटर्नशिप इनकी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, यानी प्लेसमेंट का कोई इश्यू नहीं आने वाला है, आईटेप स्टूडेंट को, एक ये तो पॉइंट क्लियर है। वहीं आरआईज़ में पहले से ही ये टीचर एजुकेशन के ही इंस्टीट्यूट हैं, तो जब आपको बताते हैं कि मैं आरआई से हूँ, एडमिशन के बाद, तो डेफ़िनेटली आपको कहीं भी टीचिंग की जॉब आसानी से मिल जाती है, और यहाँ की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है टीचिंग में, वो 80,000 और 70,000 80,000। बात करें आईआईटीज़ की, तो आईआईटीज़ में क्या है, लाइब्रेरी भी वेल इक्विप्ड है, और मतलब कहीं न कहीं 24/7 लाइब्रेरीज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं अदर फैसिलिटीज़ में, दोनों में क्या-क्या आता है। तो आईसीटी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कहीं न कहीं बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है, आरआईज़ में, और आईआईटीज़ में तो ये बहुत पहले से हो रहा है, और टेक के मामले में चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं डेफ़िनिटली। भाई टीचर एजुकेशन और एज़ अ प्रोफेशनल कोर्स देखा जाए, तो आरआईज़ ज़्यादा बेटर बैठती हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करी जाए, या सॉरी पहले बात करते हैं रिसर्च की। तो जो बुक्स हैं, खासकर जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बुक्स हैं, और जो 12th लेवल तक की बुक्स हैं, उनमें आरआईज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और स्टाफ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, और रिसर्च भी अच्छी खासी है इन लोगों की। वहीं बात करें टेक के फील्ड में, और टेक की जो बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं जो आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, वो बाजी मार जाते हैं, ये चीज़ है। अदर फैसिलिटीज़ में मैंने बता ही दिया, दोनों में मतलब जो आईसीटी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद वेल इक्विप्ड कहीं न कहीं क्लासरूम्स हैं, और फैकल्टी इंटरेक्शन की बात करें, तो फैकल्टी इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, और कहीं न कहीं जो आरआई के फैकल्टी हैं, वो बीएड यानी जो एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वेल नोन प्रोफेसर्स माने जाते हैं। वहीं जो फैकल्टी ऑफ आईआईटीज़ हैं, वो कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे माने जाते हैं। एआई और जो अभी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स नए आ रहे हैं, और टेक टेक के फील्ड में उनमें बहुत अच्छे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आरपीएल जैसे रीजनल इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग जैसे कहीं बहुत सारे और अलग-अलग इंटर हाउसेस कॉम्पिटिशन्स, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटर आरआई कॉम्पिटिशन, आरआईएसएम जिसे कहते हैं, और इसी तरह आईआईटीज़ में भी सेम स्पोर्ट्स में आईआईटीज़ बहुत अच्छी हैं। इनके इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन और इंटर हाउस, इनमें भी कॉम्पिटिशन देखने को मिलते हैं। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की बात करें, तो जो आरआईज़ हैं उनमें अब कहीं न कहीं आरआई अजमेर में तो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ कुछ देखने को मिलते हैं, वहीं आरआई भोपाल में अब क्लब्स एंड सोसाइटीज़ बनने लगे हैं, ऐसा निक्की कुमार शर्मा द्वारा मुझे पता चला। और क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की बात करें, तो ऐसा कोई आईआईटी नहीं जिसमें आपको 40 से 50 क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ना मिले। एनुअल फेस्ट के लिए जाने जाते हैं, क्लब फेस्ट के लिए जाने जाते हैं, कहीं न कहीं सोसाइटी फेस्ट के लिए आईआईटी जाने जाते हैं। स्टडीज़ की बात करें, तो डेफ़िनेटली जो आरआईज़ हैं, वो टीचिंग के लिए डेफ़िनेटली वहाँ पर स्टडीज़ आपको काफ़ी बेटर मिलने वाली हैं। वहीं आईआईटीज़ में आपको स्टडीज़ प्लस टेक दोनों फील्ड के एक आपको मिसलेनियस वे में कहीं न कहीं आप की जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, और आने वाले समय में जब आप आईसीटी का जो कहीं न कहीं एक नैप में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एजुकेशन में आईसीटी को कैसे लागू करें, उन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, और अच्छे से वर्क कर सकते हैं एज़ अ टीचर। ये टेक और टीचिंग दोनों साथ हो जाएँगे अगर आप आईआईटीज़ में जाते हैं। वहीं आरआईज़ में आप टीचिंग भी करते हैं, लेकिन आजकल टेक का भी कहीं न कहीं पूरा जो एक मर्ज करने का प्रोसेस आरआईज़ में भी चल रहा है। प्लेसमेंट की बात करें, तो आरआई डेफिनिटली टीचर आईटेक कोर्स में और इंटीग्रेटेड कोर्स में पहले से ही कोर्स करा रही हैं बहुत समय से। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो प्लेसमेंट है वो आपके 35 टू 80,000 तक जाते हैं। वहीं आरआईज़ टेक के लेवल में बीटेक, एमटेक इनमें तो प्लेसमेंट दिला ही रही हैं। बाकी भी जो अब ये कोर्स हैं डेफिनिटली आईआईटीज़ में जब वो सोचो बैचलर्स कोर्स, यूजी कोर्स में कहीं न कहीं प्लेसमेंट दिला सकते हैं। जैसे बीएससी वगैरह बहुत से आईआईटीज़ कई सालों से चला रहे हैं, मद्रास वगैरह, उनमें वो प्लेसमेंट अच्छे हैं, और रिसर्च में बाद में आप एमएससी वगैरह जा सकते हैं। वहीं आरआईज़ में भी आप एजुकेशन के फील्ड में आगे रिसर्च और पीएचडी तक जा सकते हैं, सेम
आप ये आईआईटीज़ के साथ कर सकते हैं। और कोर्सेज़ की उसके बाद बात करें, फ्यूचर ऑप्शन डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा टीचर बनेंगे। यहाँ भी वही आप अगर आईआईटी से करते हैं तो एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे साइंटिस्ट और एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, और रिसर्चर बनने का ऑप्शन आपको कहीं न कहीं आरआईज़ में भी मिलता है। एडमिशन की बात करें तो एडमिशन दोनों में एनसीईटी स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही होगा, और उसके लिए आपको कहीं न कहीं एक प्रॉपर प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, ये चीज़ है। उसमें आपको काउंसलिंग में कहीं न कहीं खुद को एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद आप अपनी मेरिट के बेसिस पे जब आप मेरिट लिस्ट में आएँगे उसके बाद आपका एडमिशन होगा। काउंसलिंग की मैंने थोड़ी बहुत बता दी, और काउंसलिंग की यही है, सबसे पहले एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन का नोटिस आता है दोनों का, उसके बाद है कहीं न कहीं फिर आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जब डेट कन्फर्म मतलब एंड हो जाती है एप्लीकेशन भरने की, उसके लगभग 5 से 6 दिन बाद दोनों इंस्टीट्यूट अपनी मेरिट्स जारी करते हैं, और मेरिट्स लगभग 3rd-4th राउंड तक मेरिट जाती है, और उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होती है दोनों इंस्टीट्यूट में, ये चीज़ है। तो आरआईज़ क्या है, जैसे आरआई अजमेर वो स्पॉट काउंसलिंग का स्पॉट मतलब ऑन स्पॉट या फिजिकल वे में काउंसलिंग कराती है, वहीं आरआई भोपाल अपनी ऑनलाइन ही पूरी काउंसलिंग करा लेती है, और उसके बाद एडमिशन कन्फर्म होने के बाद स्टूडेंट को आना होता है, सेम आईआईटीज़ में रहता है, बाकी स्पॉट काउंसलिंग दोनों में आपको आके ही करानी पड़ती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो जो आरआई अजमेर और भोपाल की ये कट ऑफ सेम रहने वाली हैं फॉर जनरल। हाँ, कोर्सेज़ क्या-क्या कराती हैं, तो जो आरआईज़ हैं वो आईटेप में बीएससी, बीएड, पीसीबी और पीसीएम के लिए 100 सीट्स हैं। यानी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जूलॉजी और बॉटनी, इनके लिए 20-20 सीटें डिवाइडेड हैं, और बीए, बीएड की 50 सीटें, जो कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उर्दू और मराठी और गुजराती, इन लैंग्वेजेज़ और इंग्लिश, इन कोर्सेज़ में डिवाइडेड है बीए, बीएड की 50 सीट। बाकी जो आईआईटीज़ हैं, वो बीए, बीएड, वो बीएससी, बीएड की 50-50 सीटें हैं चारों आईआईटीज़ में, आईआईटी खड़गपुर, रोपड़, भुवनेश्वर और जोधपुर। और यहाँ पर आप सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जो आरआईज़ हैं उनमें 3 ईयर गैप आपको अलाउड है, यानी अगर आप 25 में अप्लाई कर रहे हैं तो 23, 24 और 25 वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 2 आरआई ऐसे हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर है वो 1 ईयर का गैप अलाउ करता है, आईआईटी भुवनेश्वर आपको 2 ईयर का गैप अलाउड करता है। ऐसे ही रोपड़ और जोधपुर में से एक आपको 1 ईयर गैप और एक 2 ईयर का गैप अलाउड करता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, कोर्स भी आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली कट ऑफ्स जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती हैं फॉर जनरल में, दोनों ही कोर्स की मर्ज करके बात कर रहा हूँ, और इस बार 2025 में जाने वाला है, वो 460 हाईएस्ट जाएगा। और जो लोएस्ट कट ऑफ की बात करें, वो आपको कहीं न कहीं, अगर आपके 250 मार्क्स भी हैं, इवन 250 से भी कम मार्क्स हैं, तो आप बीएससी, बीएड के लिए डेफ़िनिटली अप्लाई करें, और बीए, बीएड में थोड़ी सीटें कम हैं, तो 250 तक जाता है, और अगर आपके 200 से भी मार्क्स कम हैं, तब भी बीएससी, बीएड के लिए अप्लाई करें। वहीं सेम आईआईटीज़ में, यहाँ क्योंकि दोनों आरआईज़ में मिला के 300 सीट हैं, वहीं यहाँ 4 आईआईटीज़ में मिला के जो बीएससी, बीएड की 200 सीट है, यहाँ भी 200 सीट है, लेकिन यहाँ पीसीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पीसीबी वाले अप्लाई नहीं कर सकते आईआईटीज़ में। और आईआईटीज़ की भी कट ऑफ लगभग सेम जाने वाली हैं, आपकी 450 से लेके बीएससी, बीएड के लिए, और जो लोएस्ट कट ऑफ जाएँगी, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 220 तक पे आपके एडमिशन मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आपको इस कोर्स में, खासकर अगर आपको आरआई और आईआईटीज़ दोनों मिल रहे हैं, तो मेरा सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप डेफिनिटली आरआईज़ पे जाएँ, अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल टीचर बनना चाहते हैं, और अपनी स्किल्स को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, तो डेफिनिटली आपको आरआईज़ ही सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, और भी अगर आपके कोई डाउट हैं, बाकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। हम नई वीडियो लाके फिर से कोशिश करेंगे कि हम आपको चीज़ें और अच्छे से समझा सकें। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें आपके काम आएँगी आने वाले टाइम में, और एक सही डिसीजन पे पहुँचने में आपकी मदद करेंगी। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जो डाउटफुल हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं कि आरआई को चुनें या आईआईटी को, तो वो डेफ़िनिटली जा सकते हैं इनके लिए। और बाकी स्कॉलरशिप्स की मैंने बात बता ही दी है कि दोनों में स्कॉलरशिप, फी वेवर और बाकी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, अवेल कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।